गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। स्टूडेंट्स, इससे पहला लेसन हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन था। यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। जो वन डायमेंशनल मोशन होती है, वन डायमेंशनल मोशन, उसको हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी पार्टिकल को कम्प्लीटली किसी भी स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। अगर मोशन के दौरान उनमें से केवल 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट चेंज आउट ऑफ 3, तो अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो तब बच्चों मोशन का नाम 2 डायमेंशनल मोशन, और इस 2 डायमेंशनल मोशन को द मोशन इन ए प्लेन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब मोशन इन ए प्लेन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मोशन इन ए प्लेन का सबसे पहला आर्टिकल या सबसे पहला टॉपिक आपका होता है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। इसमें बच्चों हमारा फर्स्ट हेडिंग होता है स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? जैसा आपने मोशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट ज़रूरी होता है। तो सिमिलर इसी प्रकार से जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। हम ये कह सकते हैं द फिजिकल quantities which have only magnitude, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड नो डायरेक्शन। उनको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन उसमें नहीं होती है, वे स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है। एज, जैसे बच्चों कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके नाम आप पहले से जानते हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस से बनता है स्पीड, और वर्क, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, पावर, etc। ये सभी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटीज़ the physical quantities which have the direction and magnitude both, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और एज, जैसे
सबसे पहली हमारी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से बनता है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन बना सकते हैं और एक्सेलरेशन से हम फोर्स बना सकते हैं। फोर्स से हम मोमेंटम बना सकते हैं। फोर्स से हम इम्पल्स बना सकते हैं। इस तरीके की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। तो बच्चों अब यहाँ एक बात आपको ये ध्यान से देख लेनी चाहिए, जो स्केलर होते हैं द स्केलर्स, यहाँ पर स्केलर से हमारा मतलब है स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी added and subtracted by ordinary अलजेब्रा। जो साधारण तरीके जोड़ने के हैं हमारे, उनसे इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बट द वेक्टर्स कैन बी एडिड एंड subtracted by स्पेशल मेथड। इनको हम बहुत ही स्पेशल तरीके से जोड़ते हैं। एंड दिस अलजेब्रा इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। नोटिस करने वाली बात है कि वेक्टर्स को वेक्टर अलजेब्रा के मेथड से जोड़ते हैं, जबकि स्केलर्स को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा यानी ऑर्डिनरी मेथड्स के द्वारा ही जोड़ सकते हैं और ऑर्डिनरी मेथड्स के द्वारा ही घटा सकते हैं। बच्चों वेक्टर अलजेब्रा में जो वेरी फर्स्ट थिंग होती है वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय the vectors are represented by a sign of arrow। इनको हम एरो के साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो वो एरो होता है उस एरो के दो पॉइंट्स होते हैं, द स्टार्टिंग point of arrow is called tail। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल, द एंड पॉइंट ऑफ द एरो इज कॉल्ड हेड। स्टार्टिंग पॉइंट एरो का टेल कहलाता है और जो एंड पॉइंट है एरो का उसको हम हेड कहते हैं। The length of the arrow represent the magnitude of the physical क्वांटिटी। जैसे बच्चों एक एरो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो इस एरो का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम टेल और ये एंड पॉइंट है इसको हम हेड। ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम इस फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो का साइन है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द एरो साइन represents the direction of the
वेक्टर। अब इस वेक्टर को लिखते कैसे हैं? टू राइट द वेक्टर the capital letters are used with a small arrow sign over it। जैसे हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं A, B, C, M, P, इन पे हम स्मॉल एरो साइन ऊपर यूज़ करते हैं इसको लिखने के लिए। कभी कभी कंबाइंड लेटर जैसे PQ, तो P इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, Q इसका एंड पॉइंट है, या फिर MN, उस पर भी हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। बच्चों ये था कंप्लीट नोटेशन ऑफ द वेक्टर। Now students, next heading, some types of vectors. Some types of vectors। ये बहुत आसान पड़ेगा आपको, बस आप नाम से ही इसको समझ जाओगे कि ये वेक्टर किस प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 सबसे पहला वेक्टर हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। तो स्टूडेंट स्केलर और वेक्टर में एक डिफरेंस है डायरेक्शन का। स्केलर क्वांटिटी बराबर हो जाती है अगर उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम। सो द इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स which have equal magnitude and same direction। The vectors which have the same magnitude and same direction also। This point must be noted, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दोनों सेम होना ज़रूरी है। लुक एट द डायग्राम। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, बिल्कुल इतनी ही लेंथ का वेक्टर बी और जिसकी लेंथ भी यही हो, उन दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। और ये जो इक्वल वेक्टर होते हैं वो अपने आप में पैरेलल भी होंगे। अगर एक वेक्टर मैं यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ बट उसकी लेंथ इतनी ही हो जितनी वेक्टर ए और बी की, तो वी कैन से दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर इक्वल, और वी कैन राइट एज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों सेम हो। नेक्स्ट नंबर 2 नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपके पास है उसका नेगेटिव कब होगा? have the same magnitude। It is the very first condition, they should have same magnitude and are in opposite direction। तो दो वर्ड पर आप स्पेशल ध्यान देंगे, have the same magnitude but in opposite direction, then two vectors are called negative vector, or the second vector is called the negative of the first vector। You can see it clearly if A is the any vector, then the vector which have same magnitude means same length but in opposite direction, then this vector is called minus A vector। चाहे वो पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो या एक ही स्ट्रेट लाइन में वो ड्रॉ कर रखे हों, बस आपको ध्यान रखना है कि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड आर इन
opposite vector, then vectors are called negative vector. Third type of vectors are unit vector, most important type of the vector. The unit vector have unit magnitude. इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर होता है और इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। जब कोई भी वेक्टर आपके पास होता है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में, और यदि मैग्नीट्यूड को यूनिट बना दिया जाए तो देन इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर्स are represented by cap और रूफ और हैट, और इस साइन को आप ऐसा नोट करते हैं जैसे ए कैप। तो एज आप ये समझिए कि ए कैप इज़ इक्वल टू, जो ए वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, इसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ इसकी डायरेक्शन। अगर हम इस वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर बनेगा। इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए ओनली। अब इसमें डायरेक्शन नहीं है तो इट इज़ ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेयर द this is called modulus of vector A, and it is also the magnitude of vector A। तो एक सिंपल सी बात बच्चों आपको याद करनी है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आप उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉडुलस या मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। और अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया है, देन इसका मैग्नीट्यूड बिकम्स 1 एंड इट हैव ओनली द डायरेक्शन ऑफ ए, सो इट इज़ कॉल्ड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। द वेक्टर्स which are acting along a same straight line, they are called collinear। कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं? जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, all these vectors are acting along a same straight line, then all these three vectors are called collinear vector। Vector A, vector B and vector C are the collinear vector। नेक्स्ट बच्चों कोप्लानर वेक्टर। द वेक्टर्स which acts in a same plane, जो वेक्टर सेम प्लेन में एक्ट करते हैं उन सब वेक्टर्स को कोप्लानर वेक्टर कहते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर ए, बी एंड सी are acting in a same plane, then these all three vectors are called कोप्लानर वेक्टर। नंबर 6 होता है बच्चों को इनिशियल वेक्टर। को मीन्स एक साथ और इनिशियल मीन स्टार्टिंग पॉइंट। दे हैव द कॉमन इनिशियल पॉइंट।
ये सभी वेक्टर एक सिंगल पॉइंट से शुरू होते हैं। तो वो सिंगल पॉइंट कैसे, जैसे एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, तो अगला वेक्टर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वेक्टर भी इसी पॉइंट से, और नेक्स्ट वेक्टर भी इसी पॉइंट से। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं। ऑल वेक्टर्स, ऑल 4 वेक्टर्स, ऑल 4 वेक्टर्स A, B, C and capital D are co-initial वेक्टर्स। नंबर 7 होता है बच्चों कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर तो ये होते हैं दे हैव कॉमन एंड पॉइंट। इन सब वेक्टर्स का एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, ये एक ही पॉइंट पर एंड होते हैं। जैसे अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और इसी तरीके का वेक्टर C है, और ऐसा ही वेक्टर D है। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, ये सब कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं। बच्चों ये जो मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किए हैं, इसको आप ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ लेना। स्टूडेंट्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर और वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ वेक्टर इज़ जीरो वेक्टर। इस जीरो वेक्टर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट हियर एज 4 - 4 इज इक्वल टू 0। 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ स्केलर है और ये 4 भी आपका स्केलर है। तो ये जो 0 आया है, दिस 0 इज़ ए स्केलर। अगर आप स्केलर क्वांटिटी में से स्केलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर भी स्केलर होना चाहिए। बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ए वेक्टर फ्रॉम द वेक्टर A minus vector B, then the answer is also 0, but it is a different answer from this 0 is the vector। आप वेक्टर A में से वेक्टर A को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आपका आंसर है, आंसर मस्ट बी ए वेक्टर, बट द आंसर हैव द मैग्नीट्यूड 0, बट इट हैव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर कैसा वेक्टर होता है उसको आप इस एग्जांपल से समझ लेंगे। तो देन स्टूडेंट्स वी कैन से दैट द जीरो वेक्टर इज द वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन मीन्स इन दिस केस द जीरो वेक्टर हैव द डायरेक्शन ऑफ A, but if we subtract B from B, then zero vector have the direction of vector B, and this can be represented by as 0, and a small sign of arrow is used over the 0, then it is called zero vector। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वेक्टर्स को जोड़ने घटाने के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम स्पेशल मेथड्स यूज़ करते हैं, और वो जो स्पेशल मेथड यूज़ करने से एक नया अलजेब्रा बनता है, दैट अलजेब्रा इज़ कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। जिस तरीके से स्केलर को जोड़ा जा सकता है, ऐसे वेक्टर को नहीं जोड़ा जा सकता। तो अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, और ये हमारी नेक्स्ट क्लास का पहला टॉपिक होगा। जितना मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है, इतना आप इस क्लास में कंप्लीट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्लास आपके पास नेक्स्ट डे भेज देंगे।